Good morning, everyone. Is I'm audible? Hello? Awaz? Good morning, everyone. I, Kiran, behalf of the Sports Authority of India and Indian Kayaking Canoeing Association, extend a warm welcome to all the guests, dignitaries, athletes, coaches present in this program. And on the sixth day of online athlete coaching and education program organized by SAI, Sports Authority of India and Indian Kayaking Canoeing Association, and hosted by Sai NCOE Alappi. Now, I find my immense pleasure in introducing our today's guest, Mr. Mukesh Kumar, Chief Coach, Water Sports Team, Punjab Police, and National Technical Official IKCA. I welcome you, sir, and request you to please guide our athletes with your motivational words. थैंक यू गुड मॉर्निंग मैडम सत श्री अकाल सर ऑल सभी को गुड मॉर्निंग माई सेल्फ कुमार पंजाब पुलिस चीफ कोच एनटीओ एंड फर्स्ट टाइम मैंने जो नेशनल कैंप लिया है वो 2007 भोपाल में लिया है। तो आज जो मेरे को गेस्ट के तौर पे आपने बुलाया उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। मेरा एक आपसे बहुत ही अच्छा प्रश्न कर रहा हूँ कि आप साई और आईकेसीए ने मिलकर जो इस स्पोर्ट्स को डेवलप किया है। पहले ये स्पोर्ट्स 1986 में सिर्फ 2 सेंटर होती थी, एलपी और केरला और अंडमान निकोबार में। लेकिन अभी हमारे जो आईकेसीए के प्रेसिडेंट हैं श्री हाशमी जी और हमारे बैकबोन है बलवीर कुशवाहा जी, जिनकी वजह से भोपाल में बहुत ही अच्छा सेंटर खोले गए हैं। और उसके साथ ही हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री प्रशांत जी यंग सर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे फील्ड में वर्क कर रहे हैं कि ये कैकिंग कनोइंग जो एक इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा अचीवमेंट हो। तो इसलिए उन्होंने भोपाल में एक्सीलेंसी सेंटर है, साई सेंटर है और है। लेकिन इसको आगे डेवलप ज़्यादा करने के लिए हमारे जैसे कैकिंग कनोइंग के लिए बहुत ही अच्छे फिजिक की ज़रूरत है। जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा ऐसे यहाँ से अच्छे फिजिक मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ सही सेंटर नहीं है। अगर वहाँ सही सेंटर खोले जाएं, वहाँ ग्रास रूट से ट्रेनिंग के लिए बच्चे तैयार किए जाएं सही सेंटर और आईकेसी के माध्यम से, तो हमारा और भी जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल लेवल में बढ़िया आएगी और हम कमिंग टाइम में ओलंपिक तक भी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे को ये जो इंडिया में काफ़ी सेंटर है, जैसे अभी नई कैनो पोलो गेम्स स्टार्ट हुई हैं, कैनो स्लैलम है जो जिसमें हमारे महेश्वर में बहुत कैंप बढ़िया लगते हैं और वहाँ के अच्छे प्लेयर तैयार हो रहे हैं। पूरे इंडिया के वहाँ प्लेयरों को ट्रेनिंग दी जा रही है और अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं। तो ऐसे ही सेंटर जैसे हाई एल्टीट्यूड में है, श्रीनगर है, अपना हिमाचल है, असम है, केरला है, तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इसको स्पोर्ट्स को भी बढ़ाना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है कि सही सेंटर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं। और अभी जैसे सही सेंटर में काफ़ी टैलेंटेड कोचेज हैं, हमारे जयंता जी हैं जो बाहर से ट्रेनिंग करके आए। तो इनमें जो बेस्ट कोचेज हैं इनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए और वो आकर नीचे जो स्कूल लेवल के कोचेज हैं, स्टेट लेवल के कोचेज हैं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको आगे प्रमोट करें
ताकि हमारे जो ये वाटर स्पोर्ट्स है पूरे इंडिया में हर एक कोने में जहाँ वाटर सोर्सेज हैं वहाँ पहुंची जाए और ये जल्द से जल्द डेवलप हो। इसी के साथ मैं आप सभी को ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके चल रहे हैं वाच करता हूँ और बहुत ही अच्छा ये प्लान चल रहा है। जी कोच हैं अपने जॉनसन जी हैं, इंटरनेशनल ओलंपियन रोइंग के बीच में इन्वॉल्व हैं और जिनकी वजह से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये चल रहा है और इससे अवेयरनेस मिल रही है। इसको ज्वाइन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे जो ऐसे अच्छे प्लेयर हैं उनको चांस दिया जाए आगे बढ़ने का, तो हमारे जो स्पोर्ट्स है और आगे बढ़ेगी। और मेरा मेन यही फोकस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेन सेंटर ही खोले जाएं, जहां असम वगैरह में डेवलपमेंट यूपी में चल रहा है अभी, वहाँ के भी बच्चे काफ़ी यूपी बिहार से भी आगे बढ़ रहे हैं जूनियर लेवल पे। तो बहुत बढ़िया होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सेंटर हैं वो इंडिया में खोले जाएं। और हमारा पूरा विश्वास है कि सही से और अपने IKCA प्रशांत जी इसकी ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं और हमारे पुष्पा सर हैं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में हैं और उनका भी बहुत ही आशीर्वाद है और वो बहुत ही आगे इसको बढ़ा रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो इंडिया है एक मेडलों के साथ इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में आए। तो हमारे भी बेस्ट विशेष है आपको कि आपके जो ये अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं इनको अच्छी गाइडलाइंस दे रहे हैं, इससे भी हमारे प्लेयरों के काफ़ी मोटिवेशन आ रहा है और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन उत्साहवर्धक शब्दों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नाउ थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नाउ I'm handing over the session to Mr. Aglesh sir. Uh, Thank you, ma'am. I welcome to Mr. Janta Kumar Singh, ICF IKCA expert. So please, sir, rotate your camera, sir, please. Your video is in हो गया मेरा horizontal. इंट्रो। Shri Janta Kumar sir, please rotate your camera. I'm audible. Now it's okay. Thank you, sir. So now, Janta sir, please carry on for introductory part. And now today, I will share my training program. Please. Hello, Janta sir. Please unmute yourself. Maybe there's a network problem. Hello, Janta Kumar sir. I'm audible, sir. Okay, so maybe there is network problem with Janta Kumar sir. So you cannot connect. So dear trainees and respected director sir, Mr. Venkateshwar Reddy sir, and all the dignity of
इंडियन कैकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आज जो हमने प्रोग्राम था हमारा एंड्योरेंस पे है, तो इसके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किया हुआ था मैंने, तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा आपके साथ। एंड्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी गेम में और क्यों एंड्योरेंस के सेशन हम ले रहे हैं। लास्ट हमने स्पेसिफिक एंड्योरेंस करवाया था इंटरवल मेथड के साथ, तो आज जो हम करवाने जा रहे हैं। हाँ हेलो ओके सर, प्लीज सर कंटिन्यू। हेलो कांग्रेस। यस सर, यू आर ऑडिबल सर, प्लीज कैरी ऑन। ओके, उस मेरा इसमें कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, आवाज आ रहा है आपका, मगर मेरा कैमरा जो उल्टा दिखाई दे रहा है। नहीं सर, यहाँ मेरे ओके पास सही है बिल्कुल। ओके ओके तो सर ठीक मैंने है, अपना ओके। स्लाइड शेयर कर दिया है, आप शुरू कर सकते हैं प्लीज। Yeah, I can see the slide. Okay, good morning Okay. all. Good morning everyone. Good morning respected Director NCUE, Sri Venkatesh Reddy sir, and respected coaches and all the participants. As today we are concerning on the importance of endurance in canoe sprint. In progression with the training, जो हम ट्रेनिंग कर रहे थे उनको प्रोग्रेस करते हुए से उसको एक एंडोरेंस, स्पेसिफिक एंडोरेंस एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि हम एंडोरेंस के ऊपर इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि हमारा कैनोइंग जो है इज बेस्ड ऑन एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ओके, सो व्हेन वी अगर हम बोलते स्ट्रेंथ एंडोरेंस तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स जो है नॉट ओनली इट्स आवर बॉडी के एथलेटिक की तरह हमें 100 मीटर 200 मीटर या आपका 1500 मीटर या समझ लीजिए आप 5 किलोमीटर या मैराथन भी चलाना है तो अपने बॉडी को लिए नहीं, आपको अपने बॉडी के साथ बोथ को भी खींच के ले जाना है ना। तो रेजिस्टेंस भी वाटर है, हाइड्रो रेजिस्टेंस है, आपका एयर रेजिस्टेंस से बढ़ के, तो स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो एंडोरेंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको हमने ज़्यादा महत्व दिया है। तो एंडोरेंस में अब इस स्लाइड में आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑक्सीजन को, सब पीछे जाइए, डायरेक्ट यही आ गया क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एंडोरेंस में मेन क्या एम करते हैं, एंडोरेंस कई प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी हम एंडोरेंस बोल के कुछ भी चीज को फैटिक के अंदर लगातार कर सकने की क्षमता, उसको हम एंडोरेंस बताते हैं। और इसमें एंडोरेंस में वो एक साधारण आपको जनरल आपको बताया गया है कि इतना आपका ये एंडोरेंस है, मगर एंडोरेंस के अंदर भी डिवाइड किया जाता है तीन तरीके से। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 सिस्टम आ जाता है आपका नीचे और आएगा। इसमें एक दिया हुआ एक मशीन की तरह आदमी को दिखाया गया है कयाक कैनो के लिए, ठीक है, कैकिंग करते हुए। उसमें क्या है देखिए, एक एयर लेता है, एयर आपके नाक से आपके मुंह से सांस लेके अंदर चला गया, जाके लंग्स में एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर। जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा किससे बनता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये तीनों मिलके तीनों कैसे काम करते हैं। एक ऑक्सीजन लिया अंदर लंग्स के अंदर, वो जाके आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाके आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट के अंदर जाके वो मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हवा जो है ऑक्सीजन वो फिर आपके मसल के अंदर, मसल के पास पहुंच जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू, मस्कुलर सिस्टम। तो उसका मसल का जो आपका एंडोरेंस है उससे बनता है। तो एक तरीके से बताया गया तो कोऑर्डिनेशन है ये तीनों सिस्टम का, उसको एक सर्कुलेटरी सिस्टम करके हमने इसमें बताया है। आगे चलते हैं। तो इन सब का कोऑर्डिनेशन रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बता दिया, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तीनों जो अभी मैंने बताया, जैसे आपने अभी क्या में बैठते हुए खिलाड़ी को देखा, सांस लिया, वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसके अंदर मशीन में घुल मिल के, मशीन मतलब जो हार्ट है से उसके साथ घुल मिल के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन आपके नर्व्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू आपका
अंदर चला गया, फिर आर्टरी और वेन्स है उसके अंदर मिक्स ब्लड में मिक्स होके चला गया, एनर्जी जो है आपके रोम में आपके मसल्स में पहुंच गया। फिर मसल्स में जो हम जब एक्सरसाइज करते हैं जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो लगातार मिलता रहता है उसमें। फिर जो वेस्ट है उसको भी इलेक्ट्रिक एसिड के तौर पे पूरा ब्लड के थ्रू आता है, फिर उसको मिल के आपको स्वेटिंग निकलता है, एक सिस्टम में पूरा उसके बारे में बताया गया है। ओके, एंडोरेंस के डिफिनीशंस। एंडोरेंस एडाप्टिव of the circulatory system to increase and sustain physical activities। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो तीनों सिस्टम है, वो उसका कैपेसिटी बढ़ जाना, उस फिजिकल काम करने के लिए उसका कैपेसिटी बढ़ जाना, और नहीं तो एज द कैपेसिटी ऑफ द एथलीट टू रेजिस्ट फैटिग, जो एक एथलीट का आपका लगातार काम करने की जो क्षमता है बढ़ जाना, तो ठीक है, जो सहन शक्ति है उसका बढ़ना, ठीक है, उसको एंड्योरेंस कहते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, स्क्रीन में बहुत मैसेज आ रहा है। एंड्योरेंस, ठीक है, इसमें एक साधारण तरीके से 3 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है, मगर 3 हिस्सा में आपको समझ के लिए अपने 3 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में शॉर्ट टर्म मेजर 3 हिस्से में दिया गया है, 45 सेकेंड से 2 मिनट्स। ठीक है, हमारे स्पोर्ट्स के लिए भी बताया गया है 45 सेकेंड से 2 मिनट्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में काउंट करता है। तो कौन कौन सा इवेंट आ गया आप देख लो, 45 सेकेंड के अंदर कौन सा इवेंट आता है, 2 मिनट के अंदर कौन सा इवेंट आता है। देन मीडियम टर्म एंड्योरेंस, उसमें 2 से 8 मिनट। ठीक है, 200 मीटर 500 मीटर जो है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में आ गया। मीडियम टर्म एंड्योरेंस में 2 से 8 मिनट मीन्स आपका 500 मीटर और 2 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो उसके अंदर आ गया। देन लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, खिलाड़ी इसमें क्लिक न करे, फायर एंड बोरिस हाथ उठाया, मुझे स्क्रीन में दिखाई नहीं दे, आज मेरा इसमें कुछ दिक्कत है। ओके ओके, देन ओके प्लीज चेंज द स्टाइल। देन लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जो 8 मिनट से ऊपर का है वो है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में दिया गया है। ठीक है, 8 मिनट से ऊपर और कई घंटों तक चल सकता है वो। इसको डिवाइड करते हुए जब एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराते हैं आप, तो कितना है एंड्योरेंस में, जब शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है वो जब स्पीड एंड्योरेंस में आ जाएगा आपका। ठीक है, मीडियम टर्म जो है आपका स्पेसिफिक एंड्योरेंस जैसे कि 500 मीटर, और इसलिए बताते हैं 500 मीटर और जो है आपका दोनों का रिक्वायरमेंट रहता है, आपका एरोबिक एनारोबिक दोनों का। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आ गया, जैसे हम खिलाड़ी ध्यान दे, थोड़ा सा नजदीक आए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, कवर करूंगा क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी करना है। एंड्योरेंस लेवल, एंड्योरेंस में 2 तरीके के दिए हुए हैं, एक एरोबिक एंड्योरेंस, एक एनारोबिक एंड्योरेंस। एरोबिक एंड्योरेंस के अंदर क्या क्या आता है, ऑक्सीजन बैलेंस रहेगा, मतलब आप जब कुछ काम करोगे और आप ऑक्सीजन से ही सांस बाहर की एनर्जी ही से आपका ये काम लगातार कंटिन्यू कर पा रहे हो उसी को लेके, तो वो एरोबिक के अंदर आएगा। आपका हार्ट रेट जो है जब आप काम करेंगे तो 160 बीट पर मिनट के अंदर आपका हार्ट रेट रहेगा, मीन्स आप कंफर्टेबली काम कर पाओगे। ठीक है, देन लो इंटेंसिटी, आपका कोई फ्रीक्वेंसी आप काम कर रहे हो या आप स्ट्रोक रेट जब आप चला रहे हो तो वो धीरे धीरे स्ट्रोक रेट, कम स्ट्रोक रेट में से कयाक वाले 60-70, कैनो वाले 30, मैक्सिमम 40, उससे ज्यादा नहीं, उसमें उसके अंदर रख के आपने इसके ऊपर या 160 के ऊपर चला दिया लो और आपने ज्यादा ड्यूरेशन में चला दिया तो आपको ओवरलोड होगा, और उसका असर आपको अगले हफ्ते या अगले दिन आपको उसका असर, गलत असर मिलेगा। तो अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोच ने बता दिया आपको कि एरोबिक ट्रेनिंग आज लॉन्ग एंड्योरेंस है, तो कभी खिलाड़ी क्या करते हैं, कोच आप गेट बैक टू द स्लाइड, तो खिलाड़ी क्या करते हैं, वो कभी कभी जोश में आके आज तो एनर्जी, आज तो फाड़ देंगे, अच्छा सा कर देंगे, है ना, तो आप कभी कभी जो वर्कआउट कोच बताते हैं उसको आप ध्यान से आपके उतर जाते हैं और कुछ ज्यादा कर जाते हैं आप, उससे क्या होगा, एक वर्कआउट बनाता है कोच, तो ठीक है आज एरोबिक इसलिए बताते हैं कि हफ्ते में क्या होता है, हर एक दिन लोड दिया जाता है, हर हफ्ते का अलग लोड है, आपको मंदिर से लेकर सैटरडे जो है वो लोड देके बनाया जाता है, आपने उसको ध्यान देके नहीं किया तो आपने जो कल किया उसका असर, उसका आज का जो वर्कआउट उसके वजह से कल जो किया था उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, और आने वाले जो आपका वर्कआउट है, हो सकता है शाम का सेशन या अगले दिन का सेशन, उसमें भी
फर्क पड़ेगा। आपकी एनर्जी स्टोरेज जो है लिमिटेशन है, तो आप उसको अननेसेसरी यूज करोगे तो उसको रिकवरी करने में टाइम लगता है। उस तरह एनारोबिक एंडोरेंस में आता है। तो एनारोबिक ऑक्सीजन के एंडोरेंस के अंदर ऑक्सीजन की कमी रहता है। ऑक्सीजन मतलब जब आपका हार्ट रेट जो है 160 से ऊपर चला जाएगा, तो आप बाहर से जब सांस लोगे, जब सांस लेके आप काम करोगे, उससे आपका पूरा आपका जो आपकी जो जरूरत है वो पूरा नहीं होता है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी जो है यूज होता है। क्या क्या सिस्टम आ जाए, लैक्टेज सिस्टम आ जाएगा उसमें, आपका ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम, मसल ग्लाइकोलाइसिस, मसल में जो यूज आपका जो एनर्जी है वो सब यूज होने लगेगा। ठीक है। और इसके अंदर जब एनारोबिक में काम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, या इंटेंसिटी, आप कोई भी वेट भी उठाओगे या वो उसमें हेवीनेस मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाता है, या स्ट्रोक रेट बोलो वो ज्यादा होता है। ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक एंडोरेंस में ये फर्क है। तो आपको ये ध्यान देना है, इसको अगर एनारोबिक में कर रहा है तो कितना देर करना चाहिए, उसका भी एक चार्ट दिखाएंगे आपको। तो सर नेक्स्ट लेवल प्लीज। ठीक है। तो डिवीजन ऑफ एंडोरेंस इन कंपेयरिंग ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है। एंडोरेंस को अगर आप कोई वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, इस स्लाइड में देखो, आपने कोई वर्कआउट कर रहा है तो एंडोरेंस जो है टाइम के हिसाब से, आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, कितने इंटेंसिटी में कर रहे हो, उसके हिसाब से एंडोरेंस को डिवाइड किया गया है। देखो एंडोरेंस को कौन कौन से हिस्सा में डिवाइड किया है, 5 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। ठीक है। मेजर क्या होगा, 3 हिस्सा है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। मैं आऊंगा, ठीक है, इस पर स्लाइड हम दिखाते हैं। तो शॉर्ट में देखो आप, शॉर्ट में जो है, शॉर्ट के पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसके ठीक नीचे देखो 45 सेकेंड टू 2 मिनट लिखा है। शॉर्ट एंडोरेंस क्या है, 45 सेकेंड टू 2 मिनट। इसका मतलब क्या है, 45 सेकेंड्स आपका 200 मीटर के आसपास खत्म हो रहा है। ठीक है। और आपका 2 मिनट जो है 500 मीटर के आसपास। शॉर्ट एंडोरेंस तो आपका 200 मीटर और 500 मीटर डिस्टेंस जो है शॉर्ट एंडोरेंस के अंदर आ गया। उसमें सब डिवाइड करो नीचे, शॉर्ट ऑफ एनर्जी यूजिंग इन परसेंटेज। मतलब आप 200 मीटर चलाओगे तो आपके एरोबिक के लिए आप कितना यूज करते हो, एरोबिक 20%, 100 में से 20% आप एरोबिक मतलब बाहर से सांस लेके सांस से यूज करते हो। और बाकी जब आप 200 मीटर चलाते हो तो उसका रिक्वायर्ड एनर्जी जो है एनारोबिक 80% जो है आप एनारोबिक, आपकी मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जो मसल्स में स्टोरेज एनर्जी है, मसल जो ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम में, एटीपी सिस्टम में, वो आप यूज करते हो। ठीक है। और अब जब 500 मीटर चलाते हो तो आपका जो बाहर से जो एरोबिक मतलब आपका जो बाहर से जो ऑक्सीजन लेने की रिक्वायरमेंट है वो 40% हो जाता है। और एनारोबिक बॉडी के अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो 60%। मतलब आप काम करते हो, जो 40% बाहर से एनर्जी मिलेगा, 60% आपके अंदर जो आपने स्टोर एनर्जी है, आपने खा के, आपने जमा किया हुआ रेस्ट करके, वो इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो ये समझना है कि आप कोई, तो हमारा स्पोर्ट्स देखो, आप 200 मीटर स्प्रिंट है तो इट इज नॉट 100% एनारोबिक, इसमें स्पीड एंडोरेंस में आ जाता है ये। ठीक है। स्पीड एंडोरेंस, इसलिए एंडोरेंस भी दिखाया गया है, स्पीड एंडोरेंस में आता है 45 सेकेंड्स। ठीक है। नॉट ओनली प्योर स्पीड। ठीक है। कमिंग टू द मीडियम। ठीक है। कभी मैं जल्दी बता रहा हूँ, अगर किसी दिन अगर इवेंट स्पेसिफिक हम लेना है तो हम बताएंगे आपको, कुछ डाउट है तो बाद में पूछ लेना। मीडियम उसके बाद आता है मीडियम एंडोरेंस। मीडियम एंडोरेंस के नीचे देखो 2 से 11 मिनट लिखा है। अब 2 मिनट, इसमें भी शॉर्ट एंडोरेंस में 2 मिनट है, मीडियम में भी 2 मिनट है। तो आप देखो नीचे क्या होता, नीचे लिखा हुआ है 2 से लेके 2 मिनट के ऊपर और 11 मिनट के नीचे। तो कौन कौन सा आ गया, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर। ठीक है। 1000 से 2000 मीटर लिखा हुआ है। मगर इसलिए हम बताते हैं 500 मीटर जो है एरोबिक एनारोबिक दोनों का कॉम्बिनेशन, एक 50-50 टाइप है, 60-40 लिखा है, मगर 50-50 टाइप रिक्वायरमेंट है। जो 500 मीटर इज द टफेस्ट। ठीक है। देन आपका अभी आ जाता है 1 किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर तक पहुंचता है तो 1 किलोमीटर नॉर्मली हमारे कैनो कयाक में लेता है 4 मिनट के आसपास। ठीक है। तो 4 मिनट के आसपास आप वर्कआउट करोगे तो आपका जो एरोबिक रिक्वायरमेंट है तो कितना आ गया, 40, और एनारोबिक 60। तो आप धीरे धीरे समझ लो 2 मिनट में आपका एरोबिक रिक्वायरमेंट मतलब बाहर से जो आपका रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो 40 है, और 60% अपने बॉडी के स्टोरेज है। ये 2 मिनट का है। जैसे 3 मिनट होगा तो क्या होगा, ये 50-50 हो जाएगा। ठीक है। 50-50 हो जाएगा।
4 मिनट में आते आते 60-40 आता है, ठीक है ना। इसमें 40 और 60 लिखा है, 40% एरोबिक और 60% एनारोबिक लिखा है 1 किलोमीटर के नीचे। मगर ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप 3 मिनट होता है तो आपका 50-50 हो जाएगा, और जैसे 4 मिनट होता है तो आपका 60-40 में आ जाएगा। ये सेम आपका जो 2 किलोमीटर का रिक्वायरमेंट है उस तरह सेम आपका जब 1000 मीटर चलाओगे तो उतना आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो 2 मिनट जब 2 किलोमीटर का आपको पेस हम करवाते हैं, जैसे ऑक्सीजन से खत्म होके पेपर 1 पेपर 2 और आपका स्पेसिफिक एंडोरेंस डेवलपमेंट के बाद आपको हम जब आपको धीरे धीरे स्पेसिफिक डिस्टेंस में आते हैं तो उससे पहले जो 20 का जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है उस समय आपको 2 किलोमीटर का पेस दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है, ट्रेनिंग में। तो उस समय आपको ये ध्यान देना है कि हाँ मैं जो चला रहा हूँ दिस इज नॉट एनारोबिक, कि हमें ब्लास्ट नहीं करना है। कंसिडरिंग दिस कहाँ से ऑक्सीजन ज्यादा मिलना चाहिए, तो आपको अभी हम इससे सेशन लिया था उसमें भी हमने आपको सांस लेने की इंपॉर्टेंस बताया। हम सोते जागते समय कभी भी आप सांस रिदम लेना है, सांस लेना है लंबा लंबा, वो आदत बॉडी में सबकॉन्शियसली आपको डालना है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंस है देखो सांस लेना, चाहे वो 200 मीटर भी हो या 500 हो 1000 हो। देन लॉन्ग एंड्योरेंस में आ जाइए। लॉन्ग एंड्योरेंस में क्या होता है, देखो जैसे 1 2 3 किया हुआ है सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो 11 से लेके 30 मिनट जो है उसको लॉन्ग एंड्योरेंस लॉन्ग एंड्योरेंस में एक पहले सेशन पहले कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। देन 30 मिनट आधा घंटा से लेके 1.5 मिनट तक का, उसके बाद तीसरा है 1.5 मिनट से 1-2 घंटा या उससे ऊपर, ठीक है, उससे ऊपर चला जाता है तो कौन सा एंड्योरेंस उसमें क्या क्या यूज होगा, ठीक है। इसमें सेम लिखा हुआ है देखो 60% से 40%। एनारोबिक रिक्वायरमेंट जो एरोबिक रिक्वायरमेंट जो है बाहर से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 60 और एनारोबिक 40। ये कब का है, जब ये 11 मिनट का है। जैसे आप जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा 11 से लेके 15 20 30 जब आता है तो आपका एरोबिक एनारोबिक जो है चेंज होगा धीरे धीरे, ठीक है। लास्ट में आके 30 मिनट से 1.5 घंटा से 2 घंटा जैसे जैसे आता है तो आप देखो लास्ट में क्या हो गया, एरोबिक जो है 98% है और एनारोबिक 0.2%। दैट मीन्स जब आप लॉन्ग एंडोरेंस चलाते हो 20 किलोमीटर जाता है और आप सैटरडे में तो आप 30-40 किलोमीटर भी आप पेडलिंग चलाते हैं, तो आप ये ध्यान में रखना है। कोई कोई खिलाड़ी क्या है लॉन्ग एंडोरेंस जाके आते हैं फिर लास्ट 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एनर्जी बचा हुआ है करके ऑल आउट कर देता है, या शुरू शुरू में मस्ती में पूरा स्प्रिंट मार देता है, ठीक है। और उससे क्या होगा उस दिन तो असर नहीं पड़ेगा, अगले दिन या आपने पूरा पिछले बार जो वर्कआउट किया तो आपका मसल जो है उसमें गलत असर पड़ेगा। आप 1.5 किलोमीटर या आप 2 घंटा 3 घंटा पेडलिंग चलाते हो तो योर एनर्जी शुड बी कंजर्व। आपका एनर्जी जो आपको आ रहा है आपको मिल रहा है वो कहाँ से आना चाहिए, बाहर से। डोंट यूज योर एनर्जी विदाउट, कि आपके अंदर जो आपके बॉडी में जो कंजर्व रिजर्व एनर्जी है उसको आप यूज नहीं करना है, आपको मैक्सिमम बाहर से यूज करना है, ठीक है ना। आप अपने बॉडी को के अंदर जो सांस आपने ठीक से नहीं लिया, आप लगातार 2 घंटा 3 घंटा अपने मसल्स के अंदर जो है स्टोर एनर्जी को आपने यूज कर दिया तो क्या होगा, आप ओवरलोड हो जाएगा, फैटिग हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस जो है 1-2 हफ्ता फिर पीछे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। या कभी कई कई खिलाड़ी कंप्लेन करते हैं हमें कि सर हमारे पिछले हफ्ता तो बहुत अच्छा हो गया था, क्या हो गया पता नहीं, अभी इस बार इस हफ्ता तो नहीं आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको ओवर यूज नहीं होना है, इसीलिए बोलता है स्पोर्ट्स साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज आप प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो एंडोरेंस का जो रिक्वायरमेंट है, आप जितना स्पोर्ट्स के बारे में आपके बॉडी के फिजियोलॉजी के बारे में जानोगे, अपना बॉडी के सिस्टम आप कैसे वर्क कर रहा है, जितना आप उसके बारे में ध्यान में रखोगे तो आपको आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। आप जब आपका जो ट्रेनिंग कर हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका फायदा आपको मिलेगा, इट्स ओवर ठीक है। सर। ओवर ओके 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 सर, चलो कोई बात नहीं। आप हमेशा ये ध्यान रखो, ये थोड़ा सा कवर किया है हमने, थोड़ा सा कवर किया है तो हर एक चीज आपको कुछ डाउट होता है, हम जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इससे क्या फायदा है हमें, ये सब ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ डाउट है आपके कोचेस से, कोच जो है ये सब सीखे हुए हैं ये लोग, ठीक है, ये बेसिक है। इसके अलावा आप जब ट्रेनिंग करते हैं आपके स्पेसिफिक में क्या क्या महसूस होना चाहिए, आपके स्पेसिफिक मसल्स में क्या फील होना चाहिए, वो सब आएगा, ठीक है। तो आज के वर्कआउट में जाएंगे, टाइम अगर रहता है तो हम फिर कंक्लूजन पार्ट में फिर विल डिस्कस अगेन। कोसाब, कैन यू हियर मी? यस सर, यस कैरी ऑन। ओके, इफ यू आर रेडी यू कैन कोसाब। Okay sir, thank you sir, thank you very much for the explanation. Okay, thank you.
So today I'm audible. Yeah, Kosab, you are audible. Okay, Okay, thank you. let me explain. By the time you prepare your athletes, okay, sir. this is the Carry on, please. this is the workout. Okay, after warming up and जनरल स्पेसिफिक जो है आप वार्म अप फटाफट करेंगे आपका, ठीक है, वार्म अप फटाफट कर लेंगे। जो आप आज एक्सरसाइज करने जा रहे हो, आप आज का जो वर्कआउट है उसके हिसाब से आप जो यूज मसल्स है उसको आप अच्छा से वार्म अप कीजिएगा खिलाड़ी, ठीक है। तो अभी वर्कआउट सुन लो। वर्कआउट क्या है? आज है स्पेसिफिक एंडोरेंस, ठीक है, पार्ले मेथड। स्पीड चेंज करेंगे इसमें धीरे धीरे, ठीक है। 2 सेट करेंगे उसका। पहला सेट में क्या होगा, 7 मिनट्स का वर्कआउट है। 7 मिनट्स में आपको केनो वाले बीट जो है बीट चलेगा 30 मिनट्स, 30 स्ट्रोक पर मिनट के हिसाब से आपको चलाना है। कयाक वाले 60 स्ट्रोक पर मिनट के हिसाब से चलाने वाले, ठीक है। कंटिन्यू रहेगा ये। और जैसे ही 7 मिनट हो जाता है, कोसा बताएंगे 6 मिनट, ओके 7 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट जब आता है, नेक्स्ट 5 मिनट स्टार्ट, तो आपका रिदम जो है चेंज हो जाएगा। आप स्टॉप नहीं, कंटिन्यू पेडलिंग चलाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 5 मिनट है आप चलाएंगे केनो वाले, सिप हो जाएगा। आपका जो स्पीड है, स्ट्रोक है, स्पीड है वो जाएगा 40 स्ट्रोक पर मिनट के हिसाब से चला जाएगा, ठीक है। बैग वाले 80 स्ट्रोक, डबल दिया है हमने इसमें, क्योंकि आपका जो अभी रेजिस्टेंस पानी का जो रेजिस्टेंस है वो नहीं है, खाली यू आर डूइंग फ्री पेडलिंग, सो यू शुड बी एबल टू डू दिस, ठीक है। थकेगा, लगातार करना है। हमने पहले ही बताया, आप सांस लेते रहना है शुरू से लेके सांस, तो आपको फर्क पड़ेगा। आप जो पहले कर रहा था और आगे आने वाले जो ट्रेनिंग है उसमें आपको फर्क पड़ेगा। सांस लेना है। देन 5 मिनट जैसे खत्म होता है, ओके, लास्ट 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट अगेन, लास्ट नेक्स्ट 3 मिनट स्टार्ट। उसमें क्या होगा, 3 मिनट्स आएगा। 3 मिनट्स के वर्कआउट में आपका फिर स्ट्रोक रेट चेंज हो जाएगा, 50 स्ट्रोक पर मिनट आ जाएगा केनो वाले, एंड कायाक वाले 100 मिनट पर स्ट्रोक, ठीक है। लेट्स सी हाउ फार यू कैन गो। देन लास्ट 1 मिनट आएगा। लास्ट 1 मिनट में आपको केनो वाले 60 स्ट्रोक पर मिनट में चलाना है, ठीक है। और कायाक वाले 180 स्ट्रोक पर मिनट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट। आई विल रिपीट। देयर आर इन वन सेट हमें 4 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। पहला 7 मिनट जो है आपको 30 स्ट्रोक पर मिनट पे चलाना है केनो वाले, और कयाक वाले 60 स्ट्रोक पे डबल, ठीक है। एक बीट पे एक बार चलाएगा कयाक वाले, और 2 बीट पे एक स्ट्रोक मारेगा केनो वाला, ठीक है। देन नेक्स्ट 5 मिनट में 40 स्ट्रोक, देन 80 स्ट्रोक। नेक्स्ट 3 मिनट में 50 स्ट्रोक, देन 100 स्ट्रोक, ठीक है। लास्ट 1 मिनट में केनो वाले 60 स्ट्रोक, कयाक वाले 120 स्ट्रोक। समझ में आ गया? तो दिमाग में ये लगा लो कि मुझे इतने रेटिंग में करना है, ना फास्ट ना कुछ, रिदमिक रहेगा, धम 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 धम, रिदम रिदम रिदम, शुरू से लेकर रिदम आराम से, धम धम धम, ठीक है। आवाज सुनाई दे रहा है? सांस लेके लेते हुए, हाँ, उस तरह करना है। कोसाब रेडी? कोसाब Yes, sir. Ready, sir. ओके कोसाब, ऑल द बेस्ट कोसाब, थैंक यू। Okay, thank you, sir. Thank you very much. Okay, trainees, already train हो गया वर्कआउट आपको, so ready हो जाइए वार्मिंग अप के लिए। या प्लीज शेयर द स्क्रीन। ओके कोसाब। Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, so वार्मिंग अप पार्ट में जाएंगे। रेडी हो जाइए सभी एथलीट्स, कैमरा के सामने आइए। सभी एथलीट्स रेडी हो जाइए, सामने आ जाइए, अपना कैमरा सेट कर लीजिए सुटेबल प्लेस में। ओके, स्टार्ट करेंगे वार्मिंग अप, जल्दी से करेंगे। तो थोड़ा 2 मिनट का जस्ट वार्म अप, जॉगिंग, स्टार्ट जॉगिंग अराउंड, लाइट जॉगिंग अराउंड। Okay, good, very good. Continue, keep continue. Jogging. Okay.
Okay, start exercise. Start exercise. एक्टिव रहो, सब एक्टिव रहो, टाइम कम है। Be active. Arm rotations. और एक्टिव रहो, थोड़ा फास्ट करना है, वार्म अप अच्छे से करना है। Backward, 8 to 10 repetitions each exercise. Alternate. एक काम ऊपर एक नीचे जाने दो ऐसे। Change other side, reverse. Good, very good. Single arm rotation, backward first. Good, very good. Reverse, forward. Switch your arm, other arm. Good, very good. Continue, keep continue. Reverse. Change exercise. Change exercise, full. Change exercise. Keep doing guys, very good. Change exercise. Good morning exercise. Bent over from your hip joint. Breathe normal. Okay, change exercise, rotation, same. Okay, change exercise. Side view, अक्षय। ये क्या मूवमेंट है, पूरा लेग प्रेस से आ रहा है और अपर बॉडी का रोटेशन हो रहा है। देखो टोटली स्पेसिफिक हमारा एक्सरसाइज है क्या रिलेटेड। ओके, चेंज एक्सरसाइज, स्प्रेड योर लेग्स, 3 टच, 1 2 3, स्ट्रेच बैक अप, बैकवर्ड जाना है। ओके, alternate to touch, neck also move, don't lock your neck, breathe normal. Okay, change exercise. Change exercise. Three time one side, 1 2 3, sit side change, 1, रिदम के साथ। ये कैनो का पूरा देखो हमारा एक्सरसाइज है, पूरा फुल स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है कैनो का। 2 3, change side. Okay, side to side change exercise. Okay, change up. Athletes, सभी एथलीट्स रेडी। अपना कैनो वाले शूज निकाल के रख लो, नीचे नहीं है तो मैट है, नी पैड है, जो भी यूज करना है कर सकते हो। स्टिक लेके अपना आ जाइए फ्रंट में। कैट वाले जो है वो भी अपना जो स्ट्रेचिंग मैट है उसको 3 फोल्ड 4 फोल्ड करके नीचे सीट के नीचे रखें एज इट। ओके, रेडी, सेट करो नी पैड अक्षय।
शुरू करेंगे। पानी पी लीजिए जिसने पीना है। टेक 1 सिप वाटर। एथलीट्स पानी पी के बैठिए, बीच में आपको प्यास लगेगी, उठना नहीं है, कंप्लीट करके हटना है टोटल वर्कआउट। 16 मिनट टोटल वर्कआउट चलेगा ये एक सेट का। तो मैं फर्स्ट 60 पे सेट करूंगा, जैसे आपको वर्कआउट एक्सप्लेन किया है सर ने। 60 बीट पे सेट करूंगा। कैनो वाले 2 स्ट्रोक मारेंगे, 2 बीट पे 1 स्ट्रोक मारेंगे। कैक वाले 1 स्ट्रोक मारेंगे 1 बीट पे। तो 60 पे फर्स्ट में सेट कर रहा हूँ, देन ऐसे ही बढ़ता रहेगा 60 to 80, देन 100, देन 120। उसका आधा कैनो वालों ने करना है और फुल पे रहना है कैक वाला। सो रेडी गाइस, रेडी? Okay, ready guys, ready? Ready? Feel the beat, feel the beat. Feel the rhythm, feel the rhythm. बच्चे feel the rhythm. Swing your body, swing your body, swing your body, body work, body work. Swing. Swing, swing, swing. Very good. Keep doing. Good, very good. Maintain yourself. ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, ब्रीथ कंटिन्यू रखना है सभी एथलीट्स। ब्रीथ होल्ड करोगे तो आपका मसल्स जो है जल्दी टाइट हो जाएगा, फटीग आ जाएगा बॉडी में। ब्रीथ नॉर्मल रखना है।
Good, very good. रिदम रिदम मेंटेन द रिदम, बीट के साथ रिदम मेंटेन करो. Reach your hands, swing your body, press your legs, shift your hip. हिप आगे पीछे हर चीज में ध्यान दो. देखो स्ट्रोक रेट बहुत कम है, अपना बॉडी का जो मूवमेंट है उसमें ध्यान दो. जालूमुरी बलगनेश रेड्डी, हाथ ठीक नहीं है आपका, पूरा पैदल ठीक से पकड़ो पहले. अब ये रेस्पेक्टिव कोचेस प्लीज ध्यान दे. ये जालूमुरी बलगनेश रेड्डी, इसका पूरा मूवमेंट नहीं खराब है बेटे आपका. आपको काफी सुधार की जरूरत है. प्रतीक जोशी, हाथ पूरा सीधा करो, सामने वाला हाथ. कम ऑन गुलाब फांगसोंग, कंटिन्यू. जिनसी जोश, पैदल जो है थोड़ा सा वर्टिकल डालो, थोड़ा सा और खड़ा करो पैदल को. गुड. श्री लक्ष्मी जयप्रकाश. किरण देवी मणिपुर, कंटिन्यू करो. रिदम रिदम बीट के साथ करो सभी, बीट के साथ. एक मिनट के बाद अब चेंज होने वाला है रिदम. हर भराना नहीं है, 10-10 स्ट्रोक भराने जा रहे हैं. कयाक वाले डबल 20 स्ट्रोक. रिदम मेंटेन करो. गुड सुशीला, कंटिन्यू. हाथ पूरा खोलो, पूरा स्विंग योर बॉडी, बॉडी पूरा स्विंग करो. 20 seconds to change. Next 5 minutes. 80 beats per minute. Kyak 40 beats per minute. Cano 10 seconds. Go. Continue. Keep continue. Don't stop. Feel the beat and rhythm. Breathe normal, breathe continue. सरोजनी टोपो, स्लो डाउन. हाँ, स्विंग योर बॉडी, सांस लो. उतना फास्ट नहीं है. आप लोगों को पहली बार सुन रहा है इसलिए बहुत फास्ट लग रहा होगा. आप इससे ज्यादा तेज चलाते हो. ओनली 80 स्ट्रोक चला रहे हो, ठीक है. ओनली 80 स्ट्रोक है. हाँ, स्विंग योर बॉडी, मूवमेंट बॉडी का स्विंग फास्ट करो बस. हाँ, सांस लेते रहो सभी.
Good, 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 good. Very good. Good, Sonia. Very good. कुलदीप नागपुर, swing your body. पैदल जो है थोड़ा नजदीक पकड़ो, ज्यादा वाइड हो गया सामने वाले जो बच्चे हैं. गुड गुड गुड. नीका, कोट प्ले, हाथ पूरा खोलो. Reach your hands forward. नेहा चौबे, हाथ को पूरा सीधा करो सामने. रीच करो पूरा, हाँ एक्सटेंड करो पूरा सामने, पूरा पूरा खोलो जब फिनिश करता है. नेक्स्ट स्ट्रोक जाने से पहले, जब आप थम करता है एंट्री से पहले, हाथ पूरा सीधा करो सामने. हाँ नेहा चौबे, आपका दिख रहा है सामने, अपने आप को देखो, सीधा करो. सीधा करो हाथ, हाँ पूरा खोलो. बेहतर. Okay, 1 minute to change. Next stroke hit. 100 flat, 54 cano for 3 minutes. Very good. Maintain guys, maintain. Keep doing. Very good. सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. Maintain yourself. Don't hold your breath. Good, good, good. Very good, boys and girls. Good, good. Test your endurance level. Good, good, good. Keep breathing, keep breathing. Rhythmic movement, rhythmic movement. जब rhythmic movement करेंगे आप, तो आपको आपका मसल जो है, Continue. Good, very good. Increase your rating. रिदम को फॉलो करो, रिदम को फॉलो करो. Follow the sound. Very good. Keep trying. Excellent, very good. Production, good Parvati. Sonia Devi, good, very good. Continue. Don't stop. सांस लेते रहो. Bilas Borkar, Bandara, Nagpur. Very good party. Good. Very good. Good group.
खिलाड़ी लाल शर्ट, आपने आपका नाम नहीं डाला एंट्री 1 में। minute change. Very good. गुड सोनिया, वेरी गुड। विद्या देवी, वेरी Guys, keep doing. Very good. Excellent. Very good. Keep विद्या doing. फास्टर, रिदम के साथ करो विद्या। विद्या यू आर स्लोअर, रिदम के साथ करो फास्टर। Next. For 1 minute, 120 strokes for kayak and 60 strokes for canoe. Only for 1 minute. गुड भूषण बोरकर, वेरी गुड, गुड ग्रुप। कंटिन्यू कंटिन्यू। Okay, last 1 minute, guys. Last 1 minute. Come on. Good, Akshay. Very good. Excellent. Last 30 seconds. Finish up. Finish up. Very good. Twenty seconds. वेरी 10 गुड, वेरी seconds. गुड। Okay, good, excellent, very good. Good, very good. Okay, so now 3 minutes rest in between set, then second set के लिए जाएंगे. Walk around, stand up, walk around, shake your arms and legs, breathe normal, take long deep breath. अपना नी को थाई स्ट्रेच करो, बैक को स्ट्रेच करो, शोल्डर्स को स्ट्रेच करो, लाइट शेक करो, जॉगिंग करो, राउंड. पानी पी सकते हो. गुड, वेरी गुड अक्षा. गुड वर्कआउट को साहब, इनको अपने हिसाब से 3 मिनट बढ़िया से एक्टिव स्ट्रेचिंग करने दो। एक्टिवली रहे बच्चे, पानी पिए, बैठे मत, हिलो डुलो अपने। अब देखो अलग अलग सबको अपना फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से फील हुआ होगा। किसी का हिप में, किसी का शोल्डर में दर्द हुआ होगा, मसल्स को कंटिन्यू करने की वजह से आपको दर्द हुआ होगा अभी, क्योंकि लगातार एक ही कंडीशन में आपने किया है। ठीक है, तो उसको जल्दी जल्दी करो। एक और सेट करेगा, एक सेट करने वाला है। आप अपने बॉडी को एक लेवल तक लेके आ रहे हो। इसमें जो पुराने खिलाड़ी है, थोड़ा जो एक्सपर्ट है, वो इस रिदम को फॉलो कर पा रहे हैं। जो नए नए खिलाड़ी है, भले ही आप जूनियर लेवल में हो, आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप ट्रेनिंग में नहीं थे। और दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। आपको पता है, आपको महसूस किया गया है, कराया जा रहा है कि आपको इतने स्ट्रोक रेट में जाएगा तो बॉडी में महसूस कैसे होता है। अगर आप 4 मिनट समझ लो आप कयाक में चलाते हैं, तो आपका 1000 मीटर में 100 स्ट्रोक पर मिनट के हिसाब से 4 मिनट लगातार चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो भी आपको पावर, अपना बॉडी का बॉडी बैलेंस, मसल्स, सब मैक्सिमम पावर यूज करना है, क्योंकि आप रेस में, कंपटीशन में लड़ते हो, तो आप अपना जो कैपेसिटी है लगातार एक ही चीज को डालते रहते हो। तो आप अभी तो आपने मसल्स का जो एंडोरेंस है उसको आप मैक्सिमम लेवल पे, अपने ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल भी नहीं किया, जस्ट यू आर डूइंग द मूवमेंट। ठीक है, तो महसूस करो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिदम, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी क्या है, आप कैमरे के सामने रिदम में चलना पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो बीच में कि आपका कोच है लगातार आपको पुश करता रहेगा, नहीं स्ट्रोक रेट डाउन हो रहा है, मेंटेन करो। तो मेंटेन सच लेवल, यू रिक्वायर वेरी मच एनर्जी। Okay, good, very good. 2 minutes over, last 1 minute to go. पानी पी सकते हो अगर पीना है किसी ने तो। फिर जाएंगे 30 सेकंड्स में, स्टार्ट करेंगे सेकंड सेट. फर्स्ट सेट बहुत अच्छा किया है और अच्छा करना है सेकंड सेट.
Okay, come back. Come back in your position. Okay, sit down. 10 seconds to start. Okay, same. Second set 60 से स्टार्ट करेंगे, 120 तक जाएंगे. कैनो 2 स्ट्रोक मारेगा, क्या 1 स्ट्रोक 1 बीट पे. रेडी. Good, Akshay, very good. Body flex. Breathing. Don't hold your breath. Don't close your mouth. एथलीट ब्रीथिंग कर, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, सांस रोक के रखना नहीं है. सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है. सांस रोक के नहीं रखना है. वेरी गुड, वेरी गुड. रिदमिक ब्रीथिंग. रेंज मूवमेंट रेंज बढ़ाओ, मूवमेंट का रेंज जो है बढ़ाओ. जब आप मूवमेंट रेंज बढ़ाएंगे, स्ट्रोक रेट बढ़ेगा तो आपको इजी लगेगा. अभी से मूवमेंट रेंज कम करोगे तो आपका टेक्निक खराब हो जाएगा. रेंज ऑफ मूवमेंट एंड टेक्निक यू शुड नॉट कंप्रोमाइज. चाहे जितना भी फास्ट हो जाए आपका स्ट्रोक, आपका मूवमेंट रेंज कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर फॉलो नहीं कर पाता है, ये जो रिदम फॉलो नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं. आप रिदम फॉलो नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, ट्राई करो मैक्सिमम, मगर आपका मूवमेंट रेंज टेक्निक में खराब नहीं करना. जब आपको ट्रेनिंग देगा तो उस हिसाब से आज जस्ट वी आर लेटिंग यू फील कि कितना इंपॉर्टेंस है अलग अलग आपका स्पीड पे, अलग अलग स्ट्रोक रेट पे चलाना कितना इंपॉर्टेंट है वो फील करा रहे हैं.
Good, Enocha, very good. Good, Alina Biju, good, very good. लीना बिजू रिदम के साथ 5 minutes over, 2 minutes to change. One minute to change. Continue, keep doing, keep doing. Excellent guys, excellent, very good. Keep doing. Good, good, good. Much better, much better. Keep doing. Very good. Good, Sonia Devi. Good change. Eighty strokes per minute. 80 beats. Cut. 40 strokes. Canoe. Maintain, guys. Very good. Good, Sonia Devi. Good, very good. Feel rhythm. Feel rhythm. रिदम के साथ बीट के साथ चल रहा है. ब्रीथिंग कंटिन्यू. इनहेल एक्सेल. सांस लेना है, छोड़ना है, कंटिन्यू, रोक के नहीं रखना है. वेरी गुड. एक्सीलेंट गाइस, वेरी गुड. माउस ओपन. कंटिन्यू. डोंट होल्ड ब्रीथ.
very good. Keep continue, keep doing, guys. Keep doing, very good. One minute to change. Next 100 for cap, 50 for canoe. Very good. Maintain yourself. Very good. Richard, feel the beat. Richard Jason, बीट के साथ करो. Okay, 10 seconds to change. Okay, change. Very good, very good. Come on, guys, maintain yourself. बीट के साथ अक्षय, बीट के साथ. Very good, excellent. Come on, very good. Navami Chandran, रुकना नहीं है. Navami, keep doing. One minute to change. Very good. Maintain. Breathe continue. Don't hold your breath. सांस रोक के नहीं रखना है, सांस कंटिन्यूसली लेना है. 30 seconds to change. Next clock 120. Canoe 60. 15 seconds to change. 10 seconds to change. Very good. Okay, change. 120 maximum. Last 1 minute, guys. Feel the rhythm. Beat के साथ. Very good. Good, Minocha Mangalam. Very good. Last 30 seconds.
10 seconds. Very good, excellent. Good, very good. Good, very good. Excellent, very good. Okay, stand up, walk around, relax. बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया है बच्चों ने, सभी ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था आज का वर्कआउट में। तो बच्चों को फील भी हुआ है कि कैसे इंडोरेंस में जा अगर करते हैं वर्कआउट तो कैसे फील होता है बॉडी में। गुड, वेरी गुड। वॉक अराउंड, रिलैक्स योरसेल्फ, ब्रीथिंग। Relax, relax. Shake your arms, shake your legs. Relax, very good. Relax. बहुत अच्छे कोच साहब, और दोनों खिलाड़ी ने भी बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। वेरी गुड, यू आर द Sir, she is most youngest athlete yeah, in our Sai Center, 2006 date of birth, and she is also sub-junior silver medalist and very youngest athlete. She is the future of India. Like 2006 very youngest athlete in Sai Center, our Sai Center. So she is doing very well. She have good willpower. And Parvati G, she is junior gold medalist already. She is from State Council. They both are very good player, intermediate level players. Yeah, we can see both athletes are very good and continue pedaling, continue training के साथ ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। Good, very good. See, अभी हमारे पास सुविधा नहीं है, जैसे ऐसे कुछ वर्कआउट हो जाता है उसके बाद आपका मसल जो है आप लोगों को पता नहीं रहता। जब कोई वर्कआउट करता है, चाहे जिम जाते हो, तो बहुत सारे सेल्स आपके जो नर्व्स काफी सारे डैमेज हो जाते हैं इसमें से वर्कआउट के जरिए जब करते समय। तो उसको ठीक करने के लिए आपको नॉर्मल लाना जरूरी है, ठीक है। बॉडी मूवमेंट जैसे वार्म अप किया था, धीरे धीरे बॉडी को हमने गर्म किया, फिर स्ट्रेच किया, उस तरह अभी इस सिस्टमेटिकली लाना जरूरी है। आप लोग इम्पोर्टेंस समझो इसका, ठीक है। हमारे पास सुविधा होने से आप चिनअप करना है, चिनअप करने से आपका मसल जो है स्ट्रेच होना है, देन यू विल कम टू नॉर्मल। रिकवरी में आपको फायदा मिलेगा। उस तरह आप अगर चिनअप भी नहीं कर पा रहे हो तो आप कम। हेलो, ओके, सो नाउ सर कूलिंग डाउन पार्ट के लिए जाएंगे, स्ट्रेचिंग के लिए। एथलीट्स आ जाइए कैमरा के सामने, स्ट्रेचिंग के लिए हेड टू टो स्ट्रेचिंग। अक्षय लीड करेंगे। अक्षय स्टार्ट स्ट्रेचिंग। 8 to 10 सेकेंड होल्ड करना है, ब्रीथ कंटिन्यू रखना है स्ट्रेचिंग में भी। और स्ट्रेचिंग में भी कभी भी आपको ब्रीथ होल्ड करके स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग में भी ब्रीथिंग, सांस की जो प्रक्रिया है उसको सही रखना है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रीथ का। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर से वो हमारे बॉडी में जाती है, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट में कि प्योर ऑक्सीजन जो जाती है हमारे ब्लड को जाके ऑक्सीनेटेड करती है, वो ब्लड के जरिए हमारे मसल्स तक पहुंचती है, नर्व्स तक पहुंचती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है वर्कआउट करने के लिए। तो कभी भी सांस रोक के नहीं रखना है स्ट्रेचिंग करते हुए, वर्कआउट करते हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीज के लिए आज का हमारा वर्कआउट था। गुड, वेरी गुड। स्ट्रेच योरसेल्फ। यस आरती जादव, आपने हैंड राइज किया है, यू कैन टाइप योर कमेंट्स। कुछ क्वेश्चन है तो टाइप करो आप। चेंज एक्सरसाइज।
Change side. हमारे पास समय Change इसलिए exercise. खड़े खड़े कर रहे हैं, अगर आपके पास, आप लोगों के पास 2 मिनट 3 मिनट ही है तो भी आप वो कूलिंग डाउन करना है। आप लेट जाए, लेट के सभी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, सभी बॉडी पार्ट्स का, सीधा लेट के उल्टा लेट के, तो रिकवरी फास्ट होगा। ठीक है। Change exercise. Switch back. But very good. Stretch and hold. व्हाइल होल्डिंग, जब आप बॉडी को कंप्रेस करते हो तो हमेशा सांस छोड़ना है। सांस छोड़ोगे तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेस लेवल, आपका मूवमेंट रेंज बढ़ेगा। ठीक है। रिलैक्स, सांस छोड़ो, सांस लंबा लो, सांस छोड़ो। Change exercise. Change other side. Change exercise. Change side. Okay, now sit down. Sitting, stretching. Sit down on your both feet. Sit straight. Breathe normal. Okay, change exercise. Shake your legs. Okay, share legs and thighs. Hold your one leg and stretch. Other side. Change both legs. Breathing. Change exercise. Change other side. Okay. Change rolling on your back. Relax. Okay, side to side. Very good. Stretch and hold. Hold your toes.
Okay, one leg fold inside and stretch. Other leg knee straight. Stretch down maximum. Change other side. Change exercise. Change exercise. Side change. Change exercise. Change full. Very good. Toe relaxed, toe not pointed. Change other side. Okay, change exercise. Child pose. Change exercise. Change exercise. Change other side. Change backward. Change leg. Change stretch down. Hamstring stretch. Change other side. Next calf stretch. Toe up. Pull your toe upward. Change other side. Okay. Okay, so now हमारा कूलिंग डाउन पार्ट कंप्लीट हुआ. तो
I'd like to hand over my mic to Mr. Janta Kumar Singh for explanation part. Janta Kumar sir. हेलो. ओके, सो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ. एथलीट्स आ जाइए, बैठ जाइए कैमरा के सामने. सर प्लीज कैरी ऑन. Okay, thank you Angre sir and athletes. बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपका पार्टिसिपेशन रहा. सभी ने एफर्ट डाले और अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से सबने अच्छा योगदान दिया. मगर अभी तक आप लोगों को खिलाड़ी सभी आ जाओ सब देखो, आपको फील हुआ होगा थोड़ा कितना इम्पोर्टेंस है, आप कौन सा स्टैंडर्ड पे हो. आज जो हमने आपको करवाए वो देखो, कैनो वाले खाली 30 स्ट्रोक पर मिनट, 10 40 स्ट्रोक, 50 स्ट्रोक, 60 स्ट्रोक. ये कब यूज होता है? जब आप कंपटीशन लड़ते हो तो आप 60 स्ट्रोक पर मिनट के 500 मीटर चलाते हो तो 60 65 इवन 70 तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, जो शॉर्ट स्ट्रोक मारते हैं जिसका स्ट्रोक उतना पावरफुल नहीं है वहां तक पहुंच जाते हैं. सीनियर एथलेट तो उतना जाता ही जाता है. अगर 1000 मिनट 4 मिनट कंटिन्यू मारता है तो 60 स्ट्रोक पर मिनट के हिसाब से लोग जाते हैं. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस देखो, आपका जो रिक्वायरमेंट है, अभी आपने ना बैलेंस बनाए ठीक से बहुत में, ना आपका आप ना रेजिस्टेंस उतना नहीं है, फिर भी आपका रिदम जो है, बॉडी का रिदम कितना इम्पोर्टेंस है वो आपको सबको थोड़ा फील हुआ होगा. तो इम्पोर्टेंस ये है कि बॉडी मूवमेंट जितना भी आप फास्ट जाए, आप बॉडी मूवमेंट टेक्निक को ना भूले. टेक्निक 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 टेक्निक. क्योंकि हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं, ये लॉन्ग एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मसल्स को लगातार एक ही रिदम, एक ही मूवमेंट का डालाने के लिए, परफेक्शन के लिए आपको लॉन्ग ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है ना. तो हम जब हम उसको धीरे धीरे जब कम आते हैं, जब स्पेसिफिक डिस्टेंस में आपको ट्रेनिंग आते हैं, आप चलाते हैं, कंपटीशन के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं. अगर आप लगातार लंबा समय तक आप चला रहे हो और पेडलिंग कर रहे हो, और स्क्रीन में कुछ शेयर है, देखो सब अपना अपना सबमिट करो अपना जो वर्कआउट कैसा लगा. ठीक है, जब आप चलाते हो तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपको बॉडी क्या किस तरह फील हो रहा है, आपको बॉडी को किस तरह महसूस करना चाहिए. सॉरी, आपका बॉडी जो है किस तरह आपका ढलना चाहिए, आपका सांस कैसे लेना है, बॉडी मूवमेंट कैसे लेगा. टेक्निक अगर सही ढंग से मेंटेन नहीं किया और लगातार आपने 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट हर हफ्ता हर दिन करता रहा तो अच्छे के जगह आपको नुकसान होगा, आपका टेक्निक खराब हो जाएगा. जब स्पीड चलोगे कई साल तक आप लगातार करते रहोगे खराब टेक्निक के साथ, तो आपको बॉडी उस तरह ढल जाएगा. तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जब लॉन्ग चलाता है तो आपको बताते हैं कोच कि हाँ स्लो जाओ, इतने रिदम में ही जाओ. क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूँ, हमें जब खिलाड़ी है आप लोग पानी में उतर जाते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं, जोश में आके इतना स्लो कौन चलाएगा, बोर हो रहा है, फास्ट चला के चला जाते, एक दूसरे को कम्पीट करके आगे निकलने के लिए सोचते हैं. नहीं, ग्रुप में स्पेलिंग करना सीखना है, रिदम में जाना सीखना है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. आप पानी में उतरते हो ना, आप लोगों को हमेशा दिमाग में ये रहता है कि कंपटीशन करना है, तो पानी में उतरते एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सब मार के निकलने की कोशिश करते हो. एक ने बढ़ा दिया तो दूसरा भी बढ़ाने लगता है. नहीं, आपको अगर कोच बोलता है कि आप इतने स्ट्रोक में, समझ लो 30 स्ट्रोक 40 स्ट्रोक में जाना है, तो उतना ही स्ट्रोक में आपको जाना है. बस आपको ज्यादा से ज्यादा आपको टेक्निक के ऊपर ध्यान देना है. समझ में आ गया? टेक्निक 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 टेक्निक. अगर टेक्निक खराब हो गया तो बाकी, अभी आप पेडलिंग कर रहे हो, आप तेरा मेरा भी करो, पेडलिंग करोगे तो आपका स्पीड टाइम बढ़ेगा, मगर जितना आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा. समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान देना है टेक्निक के ऊपर. हमेशा में हम बोलेंगे कि टेक्निक. ठीक है, टेक्निक. आपके बॉडी जो है, आपका टेक्निक में क्या क्या आता है, रेंज ऑफ मूवमेंट आएगा. आपका रेंज ऑफ मूवमेंट कम नहीं होना है. ठीक है, आपका जो आपको बताते हैं एंगल, पैदल का एंगल किस तरह एंट्री करना है, किस तरह कैच, किस तरह पुल, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है. आपको टेक्निक के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना. चाहे लंबे ड्यूरेशन तक आप पैडलिंग करो, चाहे आप स्पीड में जाओ, रेस में लड़ो, मगर आप टेक्निक के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करोगे. आप जहन में आइए, उतार लो अपने आप. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है टेक्निक टेक्निक टेक्निक. सांस लेते समय भी. ठीक है, एक रिदम रिदम रिदम, बॉडी मूवमेंट रिदम. जब रिदम में पहुंच जाएगा
तो आपको थकान थोड़ी देर बाद आपने हमने सेकंड सेट में हमने ये देखा, देखो आज एक ही ट्रेनिंग सेशन है मगर आपको हमें हमें दिखाई खुद दे रहा है कि आप लोग थोड़ा अडाप्ट हो रहे थे, कि इस तरह आप एक ही रिदम में करोगे तो बॉडी जो है अपने आप बॉडी के एक रिदम बन जाता है, आप करें ना करें आपको थकावट कम होगा, क्योंकि बॉडी जो है पेंडुलम की तरह, आपने घड़ी देखा है ना, पुराना बड़ा घड़ी पेंडुलम जो है स्विंग स्विंग होता है, इधर से चला जाए उधर ऊपर, फिर लेफ्ट से रह के राइट में वो अपने आप स्विंग होने लगता है, ठीक है। उस तरह अगर आप रिदम में करोगे तो बॉडी जो है एक पेंडुलम की तरह आप स्विंग होता है, आपकी रिक्वायर एनर्जी जो है वो आप सेव होगा, ठीक है। जो आप सेव होने से क्या है वो सब आप स्प्रिंट करोगे, आप रेसिंग में आपको लास्ट में जब आप ऑल आउट निकालते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो बचा हुआ एनर्जी है वो कंपटीशन में निकालने में फायदा होगा आपको, ठीक है। हर एक चीज का पहलू है, तो ज्यादा अभी टाइम नहीं लूंगा, किसी भी और दिन उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच अंगेज सर, थैंक यू वेरी मच demonstrating participants और all the participant very good, ठीक है। आप वापस आके आपको कुछ अपने बॉडी को फील हुआ होगा कुछ कमी रह गया, स्ट्रेचिंग करो और लगातार इसको कंटिन्यू ट्रेनिंग को फॉलो करो, आपको फायदा मिलेगा। आई एम हैंडिंग ओवर माइक टू आवर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर किरण मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your expert feedback and suggestions. Thank you so much, sir. Now, for the vote of thanks, I would like to invite our Director, Sir, Shri M. Venkateshwar Reddy, Director, Sai Ansiolapi. Madam, can we ask for this thing? Like anybody is having a questions, they can ask. So that can be asked. If anybody is having a questions, they can raise their hand. Like Aarti Jadhav always putting raising her hand. So like this, there might be some people who want to have a clarification of this thing, so they can Sir, be I asked. just write a message na ki if anyone have any query or any, you can message us on Zoom also, on YouTube also, and on Facebook whenever you feel so. And if she want to, Aarti, I will invite na Aarti Jadhav. Aarti. आरती जादव, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Ask Aarti. So she is not responding right now. So if tomorrow we will ask if tomorrow, not tomorrow, next working day, Thursday. Okay, anyway, I already leave a message for every participant if they have any type of query, any feedback they want to give us. So I have write a message. They can write us here also on Facebook also, on the YouTube also. yeah. All the participants, it is once again informed you all that this is an interactive session, and you can ask and raise your questions, and you can experts here. This is a part of is also, so you should not hesitate to ask any questions. If you are asking any sort of doubt clarification, it will be good for the experts to explain, and as well good for you also. So, and coming to the part of our end of the session, and today, good morning everybody, and distinguished special guest of the day, and a panel of experts, ladies and gentlemen, and participants from all over India. Khelo India e-Pathshala, Khelo India e-Pathshala is athlete coaching and education program is jointly organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellency, Alapi. And today, the program is very excellent, and this is the initiative by our DG Sai, Mr. Sandeep Pradhanji. This online ACAP been created to train the athletes uniformly all over India with the best practices and the latest techniques in the sport. The program is aimed at intermediate level athletes who is going to be the feature of our country at the international arena. This program can be attended by any of the schools, clubs, academies, and state athletes or district athletes. It is free for all to give you the best
advanced skills at intermediate level in India. And today's chief guest, Mr. Mukesh Kumarji, Chief Coach, Water Sports Team Punjab Police, National Technical Official of IKCA. And I thank him for his good advice and reminding us our olden days of being Alapi and Andaman and Nicobar, only the centers training here. And now he was also feel that, and we also feel that it has to be further expanded to Punjab, Haryana, uh, Rajasthan, UP, and other places. This water sports in other places also, and to get good medals. And also, he's searching for Ceruleum and polo sports to expand the area of coverage of this one to have more hopes in getting the medals at the international arena. Its session is very good, and our federation has to look into it. And SAI part of it, if any proposal comes, then it will be good to look into it. And I for thank you, sir, for your valuable sessions in this regard. I also thank our expert coach, Mr. L. Jayant Kumar Singh ji, ICF ITO Level 3 expert coach, and Master Navy, who has given a very good explanation on the circulatory system and cardio muscular system and respiratory system and muscular system, and which is very good, and also explained about Arabic and anaerobic requirement and at what level you are doing it. So this is a very good explanation and a good supervision of online. Thank you, Jayant Kumar Singh ji. Thank you, sir, for the opportunity, sir. And I also thank our lead coach, Mr. Angrej Singh ji, from NCOLP, who has demonstrated very well and here all practicals in specific endurance and in fartlek method. And this is online monitoring and of athletes and guidance and motivation is excellent. And this is a good thing that all the participants have all actually participated, and they have shown their best in this program. And I also thank our athletes who have done well, Akshay and Miss Parvati ji, who has demonstrated well, even though they are at younger age, they have shown their best. Thank you very much for your active participation. I also thank our regional director, NCP Trivandrum, Dr. Kishorji, for guiding us in this program. And I also thank our program head, Mr. Sajid Thomas, Arjun Awadi, NCOA LP. And I also thank our program head, Mr. Siji Kumar, Asian medalist, NCOA LAP. I also thank our IKC officials, sports defender officials, and panel of experts, SPD and HPMs, who are guiding us throughout this program. And I also thank the participants from all over India, especially from Regional Center Bhopal, Alapi, Lucknow, Kolkata, Andaman Nicobar, and other states, AP, Telangana, Punjab, Kerala, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, and Assam, Madhya Pradesh, Manipur, and rest of India. Thank you. And I also thank our anchor, Dr. Kiran Singh ji, who is coordinating very well. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Now we are signing off for today. We will meet you on Thursday. Thank you very much, sir, everyone.